आज हम देखेंगे मैट्राइसेस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। और उसमें हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1 दैट इज़ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़। तो ये टाइप कैसे सॉल्व करना है अभी हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट कमिंग टू व्हाट इज़ नॉन सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो लेट अस कंसिडर मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 2 2 2, ओके 3 2 1 मैट्रिक्स कंप्लीट। ओके, अभी इस मैट्रिक्स में एलिमेंट 1 2 और 1 ये जो तीन एलिमेंट्स है इन्हें बोला जाता है मेन डायगोनल्स एलिमेंट्स। ओके, इन्हें बोला जाता है मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देन ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है 2 3 एंड 2 ऑन दी अपर साइड इसे बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। एंड ये बॉटम साइड में जो तीन एलिमेंट है इसे बोला जाता है लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। इफ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर सेम एज लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट with respect to sign also, then matrix is known as symmetric matrix, otherwise non-symmetric matrix. Okay, so symmetric matrix is what? If lower triangular elements are equal to upper triangular elements, then matrix is known as a symmetric matrix. If lower triangular element or and upper triangular elements are not equal or different, then it is known as a non-symmetric matrix. अब हम लोग देखते हैं टाइप 1 विच इज नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अभी ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट। इफ आइगन वैल्यूज ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स आर डिफरेंट देन इट इज नोन एज अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। अब हम लोग ये टाइप का एक न्यूमेरिकल देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। सम क्या बोल रहा है? फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A whose elements are 8 minus 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 and 3 minus 4 1। ओके, ये जो सम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 2010 दिसंबर 2016 ये दो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के लिए आया है। सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, तो अभी देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग गिवन मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखते हैं। मैट्रिक्स A इज़ गिवन एज 8 minus 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 and 3 minus 4 1। Okay, after writing given matrix as it is we have to find out its characteristic equation. So characteristic equation is given by, previous lecture में हमने already देखा है, it is given by A minus lambda I is equal to 0 and A minus lambda I in the modulus. Okay, so अभी इसको डिटेल में जब लिखने जाएंगे so we can write 8 minus lambda minus 8 minus 2 then 4 then minus 3 minus lambda then minus 2 then 3 minus 4 1 minus lambda modulus complete is equal to 0। अभी इसी इक्वेशन को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A और मॉड्यूलस ऑफ A इज इक्वल टू 0। ओके, ये लिखने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो ये जो लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस मॉड ऑफ A इज इक्वल टू 0 इसे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर एक टर्म का मीनिंग देखते हैं वेयर S1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A। अभी अगर मैट्रिक्स A की बात की जाए तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है 8 प्लस माइनस 3 प्लस 1, सो वैल्यू ऑफ S1 इज इक्वल टू 6। ओके, देन S2 is equal to sum of minors of elements of A। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है कि माइनर्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 8 के माइनर है -3 -4
-2 1 ओके, प्लस -3 के माइनर से 8 3 -2 1 प्लस 1 के माइनर से 8 4 -8 एंड -3। तो स्टूडेंट्स माइनर्स लिखते वक्त एक चीज़ आपको याद रखनी है, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस 8 देन डिलीट इट्स रो एंड कॉलम, सो रिमेनिंग जो 4 एलिमेंट रहते हैं दैट आर इट्स माइनर्स ओके। तो माइनर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस टू ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे, इन ब्रैकेट -3 इंटू 1 ओके -4 इंटू -2। अभी ये मैंने डिटेल में लिखा है फॉर 1 कैलकुलेशंस ओके। रिमेनिंग हम लोग ऐसे ही कैसे करेंगे, 8 1 जा 8 ओके, -3 2 जा -6 ओके, देन प्लस 8 3 जा -24 ओके, -8 4 जा -32 राइट। तो अभी प्रॉपर लिखते हैं, ये क्या हुआ, -3 -4 2 जा 8 प्लस 8 प्लस 6 -24 एंड प्लस 32। सो कैलकुलेटर में अगर हम लोग के कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल आंसर इज 11। तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ें मिली, S1 एंड S2। S2 कितना आया, 11। वैल्यू ऑफ S1 इज 6 एंड वैल्यू ऑफ S2 इज इक्वल टू 11 ओके। ये सबको समझ आया S1 और S2 कैसे आया। देन नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A, मॉड A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अगर कैलकुलेटर में आप लोग ये मैट्रिक्स A के वैल्यू जो है 8 -8 -2 4 -3 -2 3 -4 और 1 पुट करते हो और डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हो तो मॉड A की वैल्यू आती है, मॉड A इज इक्वल टू 6 ओके। सो यहाँ पे मुझे तीनों वैल्यू मिल गए हैं ओके, S1 S2 एंड मॉड A। तो आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा अभी, this is our characteristic equation okay। therefore lambda cube minus S1 का वैल्यू है 6 lambda square plus 11 lambda minus 6 is equal to 0। now feed this yellow bordered equation to calculator, then we will get lambda is equal to 1 2 and 3। this 1 2 3 are known as a eigen values okay। so as the type indicates eigen values are 1 2 and 3 which are distinct। मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स से अपने रेफरेंस के लिए लिया है ओके। इन प्रीवियस स्टेप वी हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ लैम्बडा एज आवर आइगन वैल्यू। नाउ मूविंग टू आइगन वेक्टर्स। सो फॉर आइगन वेक्टर्स we are doing following procedure। first one, for lambda 1 is equal to 1, here we are taking our first eigen value and finding its eigen vector। so for lambda is equal to 1 we have to write A minus lambda 1 into I into x is equal to 0। यहाँ पे ये x जो है which will give you eigen vector corresponding to lambda 1 okay। so this is again for your reference, don't write this in your answer। so now I am putting the values of A and lambda 1 in this expression okay। तो कैसे expression बनेगा, 8 here matrix A मैंने आपके reference के लिए दिया है, so 8 minus lambda 1 minus 8 minus 2 4 then minus 3 minus lambda 1 then minus 2 then 3 minus 4 1 minus lambda 1 ओके। ये किसका वैल्यू हो गया है, A माइनस लैम्बडा 1 I का इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो x1 x2 x3 ओके, विच इज इक्वल टू 0 0 0 ओके। तो ये फॉर्मेट में लिखा। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा 1 इन दिस मैट्रिक्स। तो क्या हो जाएगा देखो, 8 -1 -8 -2 4 -3
-1 -2 3 -4 1 माइनस लैम्बडा 1, ओके। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अभी मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो दिस इक्वेशन बिकम्स 7 -8 -2 4 -4 -2 3 -4 0, okay। Then again x1 x2 x3 which is equal to 0 0 0, ओके। ये हो गया। अभी यहाँ पे आ जाने के बाद इन प्रीवियस सेशन आई हैव गिवन यू वन ट्रिक। इफ ऑल थ्री इक्वेशंस आर डिफरेंट and eigenvalues are different, then directly use Cramer's rule, okay। So for Cramer's rule we required three equations। Matrices में equations कैसे लिखते हैं? This row is multiplied by this column, okay। So 7 is multiplied to x1 minus 8x2 minus 2x3 is equal to 0, okay। So I am writing this, therefore 7x1 minus 8x2 minus 2x3 is equal to 0. I am giving it as equation number 1, okay। Then for second row 4x1 minus 4x2 minus 2x3 is equal to 0, okay। I am giving it as equation number 2. Then 3x1 minus 4x2, okay, plus 0x3 is equal to 0, equation number 3, okay। Now for using Cramer's rule we have to take any two equation। So here I am taking this two, okay। Therefore by Cramer's rule for equation 1 and 2, so Cramer's rule का फॉर्मेट कैसे है देखो, x1 upon in the modulus is equal to minus x2 upon in the modulus is equal to x3 upon modulus, okay। अभी ये x1 x2 x3 के नीचे क्या लिखना है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग ने ये दो इक्वेशंस कंसिडर किए हैं, राइट। तो वाइल राइटिंग वैल्यू बिलो x1 हम लोग को क्या करना है, ये x1 के टर्म को निग्लेक्ट करना है। तो कोएफिशिएंट्स क्या बचे, -8 -4 -2 एंड -2। सो वी हैव टू राइट, जस्ट राइट द कोएफिशिएंट। तो क्या आएगा, -8 -4 -2 -2, दिस आर द फोर एलिमेंट। देन फॉर x2 के रो को छोड़ देना है, सॉरी x2 के कॉलम को छोड़ देना है। सो 7 4 -2 while writing x3, ये x3 के कॉलम को छोड़ देना है, ओके। सो वी हैव टू राइट 7 4 -8 -4। देन वी हैव टू सिंप्लीफाई इट, देयरफॉर x1 अपॉन, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, 8 to the -8 into -2, so this is equal to 16 minus 4 to the 8 because both are minus is equal to minus x2 upon 7 to the minus 14, okay, and minus 4 to the 8, minus of minus 8 means plus 8 is equal to x3 upon 7 4 the minus 28 and minus 4 into minus 8, so which becomes minus minus plus, so 8 4 the 32, okay। Therefore I will write x1 upon 16 minus 8 is equal to 8 is equal to minus x2 upon minus 14 plus 8 which is equal to minus 6 is equal to x3 upon minus 28 plus 32 which is equal to 4। ये आने के बाद आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ये x1 x2 x3 के नीचे जो नंबर्स है उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि वो डिविजिबल ना रहे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे अभी 8 -6 और 4 ये डिविजिबल बाय 2 है, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ, तो x1 बाय 4 हो जाएगा,
दैट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस गया तो x2/3 रह जाएगा, ओके, इज इक्वल टू x3/2 रह जाएगा, कैसे, मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। ये हो जाने के बाद हम लोग क्या लेते हैं, देयरफॉर x1/4 इज इक्वल टू x2/3 इज इक्वल टू x3/2 विच इज इक्वल टू 1 टेक करते हैं, या वी कैन राइट इट से, तो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 4, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हमारा वेक्टर x क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू x1 x2 x3, तो ये वेक्टर का वैल्यू बन जाता है 4 3 2, ओके। यहाँ पे x3 का वैल्यू मैंने गलती से 1 लिख दिया है, दैट इज 2 × 1 is 2, ओके। सो हमारा फाइनल वेक्टर क्या हो गया, 4 3 2। तो यहाँ पे हम लोग को एक स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर फॉर आइगन वैल्यू λ1 इज इक्वल टू 1, करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज x1 इज इक्वल टू 4 3 2। अभी देखो ये वेक्टर आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन या वर्टिकल पोजीशन दोनों में लिख सकते हो, क्लियर। तो ये हो गया λ1 का आइगन वेक्टर। नाउ सेकेंड, फॉर λ2 इज इक्वल टू 2, तो अपना सेकेंड आइगन वैल्यू है 2, तो उसके लिए अभी आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, a माइनस λ2i ब्रैकेट कंप्लीट इंटू x इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे अपने रेफरेंस के लिए वापस मैट्रिक्स A को लिख दिया है, एग्ज़ाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ओके। तो अभी A के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी विल राइट दिस मैट्रिक्स अगेन, दैट इज 8 माइनस λ2 माइनस 8 माइनस 2 4 माइनस 3 माइनस λ2 माइनस 2 3 माइनस 4 1 माइनस λ2, ओके, इंटू x1 x2 x3, okay, which is equal to 0 0 0. So I am going to write 8 minus 2 minus 8 minus 2 4 minus 3 minus 2 minus 2, then 3 minus 4 1 minus 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं लिखूँगा x1 x2 x3, ओके, विच इज इक्वल टू 0 0 0, okay. In the next step I will simplify, that is 6 minus 8 minus 2, then 4 minus 3 minus 2 is minus 5 minus 2 3 minus 4 and 1 minus 2 is minus 1, okay. Then x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। यहाँ पे सब याद रखो कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ज़रूरी है, मॉड्यूलस का स्ट्रेट वाला साइन देना नहीं है। अभी देखो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इन एग्जाम यू कैन राइट डायरेक्टली दिस इक्वेशन टू सेव योर टाइम, बट इन दिस वीडियो आई हैव गिवन इन डिटेल, इन दी फर्दर लेक्चर्स मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे वो आपको चीज़ बता के रख रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है, ऑल थ्री इक्वेशंस आर डिफरेंट, आइगन वैल्यूज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट, सो आई कैन डायरेक्टली यूज क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के लिए मुझे यहाँ पे इक्वेशंस लगेंगे, ओके। फॉर दिस एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ऑल थ्री एग्जाम्पल, सो 6x1 minus 8x2, okay, minus 2x3 is equal to 0. This is equation number 4, okay. Then 4x1 minus 5x2 minus 2x3 is equal to 0. This is equation number 5. Then 3x1 minus 4x2 minus 1x3 is equal to 0. This is equation number 6. Again last time मैंने बोला था we have to choose any two equations, so I am choosing these two, okay. Therefore by Cramer's rule for equation 4 and 5
अगेन यहाँ पे मैंने जैसी चीज़ आपको बोला है कि वाइल राइट यूजिंग क्रैमर्स रूल फॉर दिस इक्वेशन, x1 जब कंसिडर करेंगे तो ये कॉलम को डिलीट करेंगे एंड वी विल टेक ओनली दिस x2 एंड x3 के कोएफिशिएंट का वैल्यू. When while writing below x2 we will delete this x2 column and just consider coefficients of x1 and x3, and while writing value below x3 we are considering coefficient of x1 and x2, okay, from this selected equations. So I will write x1 upon in the mod -8 -5 -2 is equal to x2 का साइन ऑलवेज निगेटिव, सो माइनस x2 अपॉन इन द मॉड्यूलस 6 4 -2 इज इक्वल टू x3 अपॉन इन द मॉड 6 4 -8 -5. ओके, यहाँ तक समझा सबको. नाउ x1 अपॉन 8 2 जा 16 -5 2 जा 10 is equal to minus x2 upon 6 2 जा -12 plus 4 2 जा 8 is equal to x3 upon 6 5 जा -30 plus 8 4 जा 32. Okay, so this will become x1 upon 6 is equal to minus x2 upon -4 is equal to x3 upon 2. Okay, therefore after simplification x1 by 6 ये माइनस माइनस गया is equal to x2 by 4 is equal to x3 by 2. अभी यहाँ पे देखा जाए तो all numbers in the denominator are divisible by 2, therefore x1 अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा x1 by 3 is equal to x2 by 2 is equal to x3 by 1 as we have multiplied by 2. Okay, अगर डिटेल में आपको ये देखना है तो कैसे हो जाएगा. आफ्टर दिस x1 by 6 into 2 is equal to x2 by 4 into 2 is equal to x3 by 2 into 2. So this 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. So we are getting 3 2 1. Therefore हम लोग क्या करेंगे, x1 by 3 is equal to x2 by 2 is equal to x3 by 3 is equal to 1 take. So x1 is equal to 3, x2 is equal to 2. यहाँ पे भी देखो मैंने गलती से ये 3 लिखा है which is actually 1, तो ये silly mistake हो जाते हैं. So x3 is equal to 1. So while writing this x1 x2 x3 बहुत ही conscious रहना है. Okay, therefore our vector x is equal to क्या आ गया, 3 2 1, right. तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, we will write the statement therefore for eigenvalue lambda 2 is equal to 2, corresponding eigenvector is x2 is equal to 3 2 1, or you can also write 3 2 1. Both the formats are correct. तुम लोग विदाउट कॉमा लिखो या विथ कॉमा लिखो, ऑल द बोथ द फॉर्मेट्स आर करेक्ट. क्लियर. तो ये हो गया आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2. हम देखेंगे थर्ड वन, दैट इज फॉर लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 3. उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिखेंगे a माइनस लैम्बडा 3i ब्रैकेट कंप्लीट इंटू x इज इक्वल टू 0. अगेन मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैट्रिक्स ए लिया है. अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डायरेक्टली कैसे लिखना है. ओके, वी हैव मैट्रिक्स ए एंड वी नो दी वैल्यू ऑफ लैम्बडा 3. हम लोग लिखेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड लैम्बडा 3. क्या आएगा, 8 माइनस लैम्बडा 3 -8 -2 4
-3 माइनस लैम्बडा 3 -2 3 -4 1 माइनस लैम्बडा 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 x3 ओके विच इज़ इक्वल टू 0 0 0। आफ्टर अभी यहाँ पे मैं ये डायरेक्टली लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लैम्बडा 3 का वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करने वाला हूँ। आई विल राइट डायरेक्टली 8 माइनस 3 कितना होता है 5 ओके देन -8 -2 4 -3 that is -6 then -2 then 3 -4 एंड -1 -3 तो वो बन जाता है -2 ओके। अगेन रिमेनिंग पार्ट एज इट इज x1 x2 x3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0 0 0 ओके। ये हो जाने के बाद यहाँ पे मुझे वापस ये पता चलता है कि all three equations are different and as we all know eigen values are distinct, so we can use Cramer's rule directly okay। so I am writing equation, क्या equation आएंगे 5x1 minus 8x2 minus 2x3 is equal to 0 okay। then 4x1 minus 6x2 minus 2x3 is equal to 0 then 3x1 minus 4x2 minus 2x3 is equal to 0। here equation number 7 8 and 9 okay। so यहाँ पे मैं क्या करता हूँ देखो by Cramer's rule for equation 8 and 9 क्योंकि अभी लास्ट के 2 में मैंने फर्स्ट 2 इक्वेशन सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे सेकेंड 2 इक्वेशन सिलेक्ट करता हूँ 8 and 9 तो आपको ये भी पता चलेगा कि ऐसे ये कैसे लिया जाता है। सो हियर आई एम कंसिडरिंग दिस 2 इक्वेशंस ओके। तो यहाँ पे हम लोग ये 2 इक्वेशंस कंसिडर करने वाले हैं राइट। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग x1 -6 -2 -4 -2 आ जाएगा। व्हेन वी आर कंसिडरिंग x2 4 3 -2 -2 आ जाएगा। व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस x3 सो 4 6 3 4 आ जाएगा राइट। सो आई एम अप्लाइंग क्रैमर्स रूल देयरफॉर x1 अपॉन -6 -4 -2 ओके इज इक्वल टू x2 का साइन ऑलवेज माइनस x2 अपॉन इन मॉड 4 3 -2 is equal to x3 upon 4 3 -6 -4 ओके। ये हो जाने के बाद therefore x1 अपॉन क्या आ जाएगा देखो 6 2 ज़ा 12 -4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू -x2 अपॉन 4 2 ज़ा -8 प्लस 3 2 ज़ा 6 ओके इज इक्वल टू x3 अपॉन 4 4 ज़ा -16 प्लस 6 3 ज़ा 18 ओके। सो हियर वी विल गेट x1 by 4 is equal to -x2 upon -2 is equal to x3 upon 2। ये माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे देखा जाए तो x1 by 2 x2 by 2 x3 by 2 ऑल डिविजिबल बाय 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। सो x1 by 2 is equal to x2 by 1 is equal to x3 by 1 और यहाँ पे क्या लिखूँगा मल्टीप्लाइड बाय 2 ओके। देयरफॉर मैं क्या लिखूँगा x1 by 2 is equal to x2 by 1 is equal to x3 by 1 is equal to 1 टेक। तो मुझे वैल्यूज़ क्या मिलेंगे x1 is equal to 2 x2 is equal to 1 and x3 is equal to 1। therefore our वेक्टर x is equal to क्या हो गया 2 1 1। तो फाइनली हम लोग क्या लिखेंगे therefore
for eigenvalue lambda 3 is equal to 3, corresponding eigenvector is x3 is equal to 2 1 1. ओके, तो इस तरह से हम लोग ने तीन आइगन वैल्यूज़ के तीनों वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं. तो इफ़ यू वांट टू solve more numericals on this topic or want some unsolved numerical, then download our app. Link is provided in the description.